ये परंपरा इसलिए शुरू की गई थी कि जो मैसेज होता था वो ये होता था कि हम स्टेट की तरफ से ये ऑनर आपको दे रहे हैं जी। तो जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है हमारे स्टेट की जो सॉवरेंटी है वो आज आपको ऑनर कर रही है और यही वो प्रक्रिया है जो कि गार्ड ऑफ ऑनर में आता है। अंतरसेना सम्मान कर बाजू चेस्ट। सतीश जी, जबकि गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा है, आज अगर हम भारत और अमेरिका के संबंधों की चर्चा करें तो 2008 से लेकर आज तक हम कहां पहुंचे हैं और इसे आप किस नजरिए से देखना चाहेंगे? क्योंकि न्यूक्लियर डील को लेकर एक बार मनमोहन सिंह अपनी सरकार को दांव पर लगा चुके थे, लेकिन आज अमेरिका और भारत के संबंध कहां पहुंचे हैं 2008 से लेकर 2020 तक? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति है जो हिंदुस्तान आए हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अपने पूरे परिवार को कोई विशेष शिकायत नहीं है, सिवाय इसके कि हम शायद इस बात पे जोर दें कि सामरिक क्षेत्र में हमारा जो यहाँ उत्पादन किया जाए, यहाँ निवेश करके यहाँ उत्पादन किया जाए, उसमें मेक इन इंडिया के तहत हो। लेकिन उसमें भी अभी थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि वहाँ की कंपनीज ये कितना चाहेंगी कि वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर काफी विवाद रहा है। हाँ, अमेरिकी कंपनी और लेकिन ये है कि फिलहाल सामरिक दृष्टि से और ये समझौते हो सकते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक व्यापार का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि व्यापार के मामले में कोई बड़ा समझौता अभी होगा, जैसा कि पहले विदेश मंत्री जयशंकर भी कह चुके हैं और ट्रंप भी कह चुके हैं कि जल्दीबाजी में हम कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है क्योंकि एक तो चीज ये है कि भारत के साथ जो अमेरिका का व्यापार, जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। तो यहाँ देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परिचय कराया जा रहा है कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, और अभी वो मुलाकात कर रहे हैं विदेश मंत्री जयशंकर, और उसके बाद फिर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी वहाँ पर हैं जिनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। जनरल वी.के. सिंह जो कि राज्य मंत्री रह चुके हैं और पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, और अनिल बैजल जी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, और फिर सेना अध्यक्षों से मुलाकात कराई जा रही है। ये दरअसल औपचारिकता है जिसकी प्रक्रिया आमतौर पर हर विजिटिंग डिग्नेटरी के साथ की जाती है। तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात होती है, उसके साथ साथ
सेक्रेटरीज से भी मुलाकात की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दरअसल जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके साथ सरकार चाहती है कि विजिटिंग डिग्नेटरी की बातचीत आगे बढ़े, उनके साथ बातचीत की एक औपचारिक प्रक्रिया ये होती है जो कि आमतौर पर होती है। बिल्कुल, और ये जो औपचारिक स्वागत है वो आज किया जा रहा है। आपने देखा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी की जो टुकड़ियां हैं उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और अब आप ये देखिए सभी से मुलाकात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसके बाद में का पर्सनल स्टाफ है जी अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मीडिया सेक्रेटरी, ये तमाम लोग हैं बिल्कुल जो कि इस समय मिल रहे हैं। Now President Trump introducing the US delegation और अमेरिकी डेलीगेशन को अब our president राष्ट्रपति कोविंद से उनका परिचय किया जा रहा है और जो भी भारतीय राजदूत अमेरिका में उनसे मुलाकात सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जो कि आए हैं और फिर इवांका ट्रंप से आप देख रहे हैं अभी हाथ मिला रहे हैं राष्ट्रपति कोविंद और उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं और इवांका ट्रंप के पति के साथ भी मुलाकात यहाँ पर हो रही है Deputy Chief of Staff और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अहमद गोयल के साथ अभी हैंडशेक कर रहे हैं advisor to the president राष्ट्रपति कोविंद। तो दोनों पक्षों की तरफ से जो महत्वपूर्ण लोग जो विजिटिंग डिग्नेटरीज के साथ आए हैं वो और जो हिंदुस्तानी पक्ष के लोग हैं, मुलाकात का दौर ये होता है, एक औपचारिकता होती है। आमतौर पर चाय की परिपाटी भी है और साथ ही साथ चाय सर्व की जाती है, हल्का नाश्ता भी होता है। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड डील नहीं होगा जी, जो कुछ भी नेगोशिएशंस होंगे वो हैदराबाद हाउस में होंगे जी। यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी जैसे कल्चरल एक्सचेंज का है, अगर वो पॉसिबल है तो हो सकता है। हालांकि अभी लगता है कि समय उनके पास बहुत कम है क्योंकि अभी यहाँ से 11 बजे निकल पहुंचना है। कर वो अभी राजघाट पहुंचेंगे और फिर वहां से निकलकर फिर हैदराबाद हाउस पहुंचना है जहां उनकी द्विपक्षीय बातचीत शुरू होनी है। तो ये अभी आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। he will pay his respects to महात्मा गांधी। और कल भी जैसे कि साबरमती आश्रम में हमने देखा तो जैसा कि आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अब ऐसा लगता है कि रवानगी का वक्त होने को है, लेकिन इसके पहले आमतौर पर प्रक्रिया रही है चाय की या फिर उससे बड़ी बात फोटो अपॉर्चुनिटी की। और ये वक्त होता है जब लगभग सभी पत्रकार कतार लगाकर वहां पर खड़े होते हैं और फोटो अपॉर्चुनिटी का ये एक अलग ही एक माहौल होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े हों और पीछे आपकी सीढ़ियां हों और पूरा जो गार्ड ऑफ ऑनर का पूरा एक अलग ही तस्वीर ये दिखाई देती है। क्यों संजीव जी? बिल्कुल, ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है निसंदेह। और जैसा कि इनके सिंह साहब कह रहे थे कि ये राष्ट्र के द्वारा, राष्ट्र की जो स्टेट पावर है उसके द्वारा दिया जाने वाला सम्मान होता है। तो इसमें जो सेनाओं की भी जो सुंदरता है, सेनाओं की जो एक फॉर्मेशन होती है तीनों सेनाओं का, जिस तरह से वहाँ पे सैनिक होते हैं और प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड जो होते हैं और एक पूरा जो इन्वायरमेंट होता है वो एक राष्ट्र की शक्ति को भी दर्शाता है और राष्ट्र के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान को जो कि अतिथि को दिया जा रहा है उसको भी दर्शाता है। तो ये निसंदेह एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। बिल्कुल, और इसी पूरी यूनिफॉर्म वे में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सभी जो गार्ड ऑफ ऑनर है उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। और अब इसके बाद में अजय जी तस्वीरों को देखकर लगता है कि अब जो काफिला है वो रवानगी की ओर है, यानी कि अब राजघाट की तरफ रुख करेंगे। क्योंकि 10:30 बजे का वक्त तय था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजघाट पर श्रद्धांजलि बापू को दें और उसके बाद वहां से निकलकर 11:15 से 11 बजे के बीच में वो हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इंतजार कर रहे होंगे और वहां पर एक और फोटो अपॉर्चुनिटी होगी जो कि अपने आप में एक परिपाटी भी है और एक जबरदस्त नजारा भी होता है और उसके साथ ही फिर द्विपक्षीय बातचीत। अब ये देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले बात करते हैं और उसके बाद फिर डेलीगेशन लेवल बातचीत होती है या किस तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि इस बातचीत का कई बार स्ट्रक्चर तय नहीं होता है, जिसके बारे में सतीश जी बेहतर बता सकते हैं। सतीश जी, आमतौर पर हमने देखा है कि जब राष्ट्राध्यक्ष बात करते हैं और जब उनकी व्यक्तिगत केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है तो उनकी जो इनफॉर्मल टॉक्स है वो कई बार आपके डेलीगेशन लेवल टॉक्स के ऊपर भी हावी हो जाती है।